Welcome to my channel Mastering Commerce. Today we will start ट्रायल बैलेंस फॉर्मेट। आज हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। कल हमने बेसिकली ट्रायल बैलेंस पढ़ा था, उसका मीनिंग पढ़ा था, उसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, देन इम्पॉर्टेंस पढ़ी थी, देन मेथड्स पढ़े थे, देन एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। आज हम पढ़ेंगे उसका फॉर्मेट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, इसका फॉर्मेट बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इससे पहले मेरी 14 नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हैं, उन्हें प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। फिर आपको सीक्वेंस वाइज समझ आ जाएगा कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, जर्नल से कैसे एंट्रीज लेजर में जाती हैं, लेजर से कैसे ट्रायल बैलेंस में आती हैं, डिफरेंट बेसिक टर्म्स क्या होती हैं, प्रोसेस क्या होती है अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन क्या है। चैप्टर वाइज इन सीक्वेंस वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। आई सजेस्ट यू, सो दैट आपको एक पूरी क्लैरिटी हो सके फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है और कैसे हम इसकी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ओके, सो ये होता है पूरा फॉर्मेट, एक टेबल फॉर्मेट में होता है, टी फॉर्म में होता है बेसिकली। सबसे पहले हम लिखते हैं ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2025। बेसिकली यहाँ पर डेट आती है जिस दिन हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं, और मोस्टली वो फाइनेंशियल ईयर के एंड में ही किया जाता है। फर्स्ट आता है नेम ऑफ द अकाउंट, कि उस अकाउंट का नाम क्या है। देन लेजर फोलियो, LF मीन्स लेजर फोलियो, कि लेजर फोलियो में ये वाला अकाउंट किस पेज नंबर पर स्टैंड करता है, वो लेजर फोलियो आ जाता है। देन डेबिट की अमाउंट, देन क्रेडिट की अमाउंट। सो फर्स्ट हम एक नॉर्मल ओवरव्यू लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस में कौन कैसे कैसे अकाउंट्स को, कैश अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री का अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, accumulated depreciation account, accounts payable, accrued liability, long term debt, common stock, retained earnings, revenue, expenses, then total, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल। अब इनका जैसे कैश का डेबिट बैलेंस होता है, तो वो जो भी जिस भी साइड उस लेजर बैलेंसेस में उसका बैलेंस होगा उस साइड हम डाल देंगे। कैश का डेबिट होता है बेसिकली, अकाउंट रिसीवेबल भी एसेट है, डेबिट होगा, इन्वेंट्री भी एसेट है, डेबिट होगा, एक्सपेंसेस भी एसेट है, मतलब इनका डेबिट बैलेंस होता है। सॉरी, फिक्स्ड एसेट तो है ही एसेट। डेप्रिसिएशन बेसिकली एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी है तो क्रेडिट होगा, अक्रूड लाइबिलिटी क्रेडिट होगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट क्रेडिट होगा, कॉमन स्टॉक डेबिट होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स जो बेसिकली रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट होंगे, रेवेन्यू क्रेडिट होगा, एक्सपेंसेस डेबिट होंगे। तो इन सब का मैंने आपको बैलेंस बता दिया कि इन जनरल इनका क्या बैलेंस होता है। तो बेसिकली जो भी लेजर में एंड में बैलेंस बचा होगा वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब हमने पढ़ा था ट्रायल बैलेंस में 2 टाइप्स के मेथड पढ़े थे, टोटल मेथड, एक बैलेंस मेथड। सो बेसिकली जो टोटल मेथड होता है उसमें क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट साइड के टोटल्स जो होते हैं, जैसे कैश का जो भी डेबिट का टोटल होगा, क्रेडिट का टोटल होगा, वो दोनों यहाँ डाल दिए जाएंगे। अकाउंट रिसीवेबल का जो डेबिट का टोटल होगा और क्रेडिट का दोनों, जो भी इन सब अकाउंट्स के डेबिट टोटल होंगे वो सब डेबिट्स में डाल दिए जाएंगे, जो क्रेडिट टोटल होंगे वो सब क्रेडिट में डाल दिए जाएंगे। देन एंड में जो टोटल ऑफ डेबिट है वो टोटल ऑफ क्रेडिट के इक्वल आना चाहिए, तब ही जो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया है वो ओके है। जो भी हमने इन्फॉर्मेशन को लेजर से ट्रायल बैलेंस में डाला है उन्हें हम ये कहेंगे कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है, वो एक्यूरेट है। एंड देन इसके अलावा जो सेकंड मेथड है बैलेंस मेथड, उसमें बेसिकली जब हम लेजर में बैलेंसेस करते थे कि डेबिट साइड को टोटल कर लिया, देन क्रेडिट साइड को टोटल कर लिया, देन जिस भी साइड बैलेंस कम था उस साइड बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख दिया, या फिर टू बैलेंस कैरी डाउन लिख दिया, वो बैलेंसेस होते थे। उन्हीं बैलेंसेस को उठाकर हम ट्रायल बैलेंस में डालते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर दोनों साइड अमाउंट नहीं आएगी, जो भी उसका बैलेंस एंड में बचा होगा, लाइक कैश का डेबिट था तो डेबिट साइड आएगी, अकाउंट रिसीवेबल का अगर क्रेडिट था तो क्रेडिट साइड आएगी। टोटल में, टोटल बैलेंसेस वाले मेथड में दोनों साइड अमाउंट आएंगी, बट बैलेंस मेथड में ट्रायल बैलेंस के किसी एक साइड ही अमाउंट आएगी। देन जो भी एक एक साइड अमाउंट आई होगी उनका हम टोटल कर लेंगे। देन टोटल के बाद वो दोनों अमाउंट सेम आनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ट्रायल बैलेंस जो है वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसकी एक्यूरेसी है। सो बेसिकली यही फॉर्मेट है, यही यूज़ होता है। फर्स्ट हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं, देन हम लेजर प्रिपेयर करते हैं, देन ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके लिए एक पूरा क्वेश्चन लेकर आऊँगी जिसमें पहले जर्नल बनानी होगी, देन उसी एंट्रीज़ को पोस्ट करके लेजर में डालना होगा, देन पोस्टेड एंट्रीज़ के बाद ट्रायल बैलेंस बनाना होगा। और इसके अलावा मैं एक और वीडियो भी लेकर आ रही हूँ, रिवीजन वीडियो, जो बेसिकली चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 8 तक की पूरी रिवीजन होगी जो हमने अब तक पढ़ा है। ठीक है जी, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब मास्टरिंग कॉमर्स चैनल।
और डू टेल मी कि आप और क्या नई नई चीज़ें चाहते हैं। MCQs को अटेम्प्ट कीजिए। जो यहाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। प्लीज़ डू सपोर्ट टू द न्यू चैनल मास्टरिंग कॉमर्स। थैंक यू सो मच।